Swami ji is here. He will answer a few general questions. The time is limited. Okay. So asthma gets cured. मुझे शुगर, बीपी, थायराइड सब है, तो क्या ये सब ठीक होगा क्या? गिव मी अ मोमेंट प्लीज। देखिए, अगर आपको थायराइड पहले हुआ और उसके बाद में शुगर, बीपी ये सब हो गया, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है और इससे आपको शुगर, बीपी भी ठीक होगा। ठीक है, आप जरा इस बात को समझिए। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो पढ़ लिख गए हैं ना, उसकी वजह से कहीं और ध्यान जाता है। तो आपकी भाषा में मैं समझा देता हूँ थायराइड का प्रॉब्लम है क्या, इसको थोड़ा और समझ जाइए। मैंने हालांकि इसमें वेबिनार में बताया हुआ। तो आपके शरीर में दो तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कोई चीज टूटती है, और दूसरी चीज होती है कोई चीज बनती है। हाँ, जब टूटती है तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जब बनती है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो प्रोटीन बनना है, फैट बनना है या टूटना है, इसका एक बैलेंस होना चाहिए। और आपके शरीर में इसे मेडिकल या फिर एलोपैथिक टर्म्स में जो इसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है आपके बॉडी में। ये दोनों चीजें होती है, इसका बैलेंस होना चाहिए। रिदम, इसका कहते हैं रिदम, लय, ठीक है ना, लय कहते हैं। ये लय बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा? अच्छा, और आसान शब्द में समझाते हैं, और आसान शब्द में समझाते हैं। एक बात बताइए, आप कुछ खाते हैं तो आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड करना होता है ना उसके लिए। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंसुलिन निकलना चाहिए ना। इंसुलिन आपका इस्तेमाल होगा तभी कार्बोहाइड्रेट का कुछ काम होगा। तो अगर नहीं निकला तो क्या होगा? डायबिटीज होगा। यूज नहीं हुआ तो डायबिटीज होगा। यही हुआ ना। वैसे ही जब आप कोई प्रोटीन खाते हैं तो आपका शरीर उसको तोड़ के फिर बनाता है। आपका शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। तो वो अगर वो नहीं बना पा रहा, और ये काम कौन करता है? ये आपका थायरोक्सिन करता है, ठीक है ना। वो नहीं बन पा रहा है तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। या अगर कुछ ऐसा इशू है, बिगड़ गया रिदम, तो हाइपर थायराइड हो गया। अब ऐसे मान के चलिए आपके घर का मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया, तो आप पड़ोसी का इस्तेमाल कर लो। क्या ये सही तरीका है? रोज रोज करेंगे क्या? तो रोज रोज थायरोक्सिन खा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, पड़ोसी का इस्तेमाल कर लो। इज दिस ट्रीटमेंट? क्या ये इलाज है? कभी नहीं होगा आपका इलाज, क्योंकि आप अपना मिक्सर ग्राइंडर ठीक नहीं कर रहे। तो आपको तो अपना ठीक करना पड़ेगा ना। कुछ लोग कह रहे हैं प्राइस बहुत हाई है, आप थायराइड से निकल जाओ किसी और तरीके से। नहीं निकल सकते, दवाई से निकलना चाहते हो नहीं निकल सकते। लाखों रुपए खर्च कर दोगे पूरी जिंदगी भर, और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। थायराइड होगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, कैंसर तक हो जाएगा। हाँ, हम पीनट्स, हम लोग जो प्राइस टैग लगाया हुआ है ना, ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि ये ज्यादा आप ठीक हो जाएं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, ताकि ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, है ना। हम सोशल वर्क भी करते हैं, फ्री भी करते हैं बहुत गरीब के लिए। तो वो हमको पैसा दो, आप ठीक हो जाओ, थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर। पैसा बहुत ज्यादा, ये कैसे बोल रहे हैं? अगर ये अमेरिकन कोई करवाता तो लाख रुपए लेता। हम तो कुछ भी नहीं ले रहे। तो व्हाट यू गेट इज लॉट मोर, इट्स जस्ट अ पीनट दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग। और वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमेशा हमेशा जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये ट्रिगर मैकेनिज्म को कैसे ठीक कर सकते? ये कैसे कर सकते हैं आप ठीक? दवाई खा के तो नहीं कर सकते ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि पड़ोसी की का मिक्सर ग्राइंडर यूज कर। कब तक करेंगे? रोज करेंगे तो उसने दरवाजा बंद कर देना। अगर रोज दवाई खाएंगे तो आप कभी ठीक नहीं होंगे, चांसेस ही खत्म हो जाएंगे ठीक होने के। कोई और चीज हो सकती है जिससे आप रिदम बिल्ड कर रहे हैं, ये लय, इसको कर सकते हैं। तो आप जरा देखें कि कोई भी काम करने में वो कौन सा चीज है जो आप इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें, शुड वी डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट? तो देखो जरा हम बॉडी से काम कैसे लेते हैं। उंगलियों को फंसा लीजिए, फंसा लो, खींचो, करो, सभी एक्सपेरिमेंट करो ना, खींचिए खींचिए, खींच, पीछे देखो, सांस रोक रखी है, जोर से खींचिए, देखो पीछे सांस रोक रखा है, बिना सांस रोक के आप खींच नहीं सकते। अच्छा, पुश कर सकते हैं, जरा धक्का दीजिए जोर से, थोड़ा जोर लगाइए, देखिए सांस रोक रखा, बिना सांस रोक के ना खींच सकते हैं ना पुश कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपको धक्का देता है तो बैलेंस कैसे करते हो? आप सांस रोक के बैलेंस करते हो, है ना? इम्यूनिटी किसे कहते हैं? आपको कोई बीमार करने की कोशिश कर रहा है, आपका शरीर नहीं होने देगा ना, पुश करेगा, यही है ना? तो अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है तो क्या ज्यादा देर रुक पाओगे? नहीं, आप गिर जाओगे। एक टांग पे खड़े होकर देखिए, stand on one leg and try to see how do you maintain balance. You hold your breath, isn't it? If you want to jump लगाना है, कैसे करोगे? You will hold your breath. वेट उठाना है, को वेट कैसे उठाओगे? You will hold your breath. वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे? वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड, वो आपका ट्रिगर है, उसके जरिए ही आप सारे एक्शन कर पा रहे हैं। और बताऊं, उल्टी करेंगे तो क्या होता है? थोड़ी सांस रुकती है ना, कॉन्स्टिपेशन है, क्लीन करना है, थोड़ा जोर लगाते हैं ना, सांस रोक के जोर लगाते हैं ना। अगर आपको याद करना है कोई चीज तो भी आप सांस रोक लेते हैं, मालूम है आपको? जस्ट टू रिमेंबर एनीथिंग। सो योर इंटेलिजेंस ऑल्सो मीन्स हाउ मच यू कैन होल्ड योर ब्रेथ। तो आपके शरीर के अंदर रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कैसे होता है? देयर इज अ ब्रेथ होल्ड विच गोज ऑन अननोइंगली, अनजाने तरीके से, है ना? तो इवन यूरिनेशन अगर करेंगे ना तो बहुत तेज आ रहा है तो शुरुआत में हल्का सा रुकता है सांस, उसके बाद रिलैक्स होता है। तो ये आपके शरीर का ट्रिगर है कुंभक, इसी से आपका शरीर फंक्शन करता है। You can direct it towards anybody, any place in the body, anywhere in the body. For example, practical example बता रहा हूं, 1 unit means 5 seconds, just take it for example, ले रहा हूं मैं for instance, 5 सेकंड का एक यूनिट मानते हैं, 1 unit inhalation, 1 unit hold और 4 unit exhalation करेंगे तो लिवर की तरफ में चले जाता है ट्रिगर। 4 unit inhalation, 2 unit hold, 1 unit exhalation, किडनी की तरफ में चले जाता है। एंड देयर कैन बी मेनी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो ये बहुत स्पेशलाइज चीज है। आप सोच रहे अरे ऐसे ही कर दिया, नहीं, इट इज अ वेरी हाईली, दुनिया में अपने तरीके का इकलौता प्रोग्राम, एंड इट वी हैव एक्चुअली लॉस्ट दिस साइंस। ये साइंस हम लूज कर चुके हैं। इट इज माई गुरुज ग्रेस that I've been given this responsibility to revive it. तो क्या कर रहे हैं? We are doing a diagnosis. आपका एनालिसिस करेंगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलेंगे, विल डू अ प्राण शक्ति डायग्नोसिस, ठीक है? उससे हमें पता चल जाएगा which factors are weak because of which this trigger mechanism is not functioning, and then we'll customize your practice according to your body type and your weakness, your weak forces, your weak factors. तो ये बैलेंस आपको कोई दवाई नहीं ला सकती, ठीक है ना? ये बैलेंस आप अच्छा भोजन करेंगे, हमने शरीर को इस कदर बिगाड़ दिया है, बिकॉज वी हैव द मोमेंट यू पुट इन अ केमिकल, योर बॉडी डजंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बिकम्स कंफ्यूज्ड। सो आपको याद है, आपकी दादी, नानी, दादा, नाना याद है? दे हैड थायराइड। 100 साल पहले किसको था? किसी को भी नहीं था। अच्छा, बाकी प्रॉब्लम देखते हैं, डायबिटीज किसको था? किसी को भी नहीं था। हार्ट डिजीज किसी को भी नहीं था। ब्लड प्रेशर इश्यू किसी को भी नहीं था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी को भी नहीं था। कैंसर, और ये सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं।
Cancer increasing at the rate of 12%. Heart disease has become number one cause of death in the world. Thyroid is becoming epidemic. Diabetes तो सबको होने ही वाला. So we have created it ना. On the name of science we have created it. Science के नाम पे किया ना हमने अपने आप को बिगाड़ा. तो आप लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, आप लोगों का ब्लड में साइंस है. Your genetics has science. Somebody has took it. किसी ने चोरी करके इसको साइंस बना दिया, तो ऐसे नहीं होता ना. They can't do anything good for you ना. चोरी का माल हजम नहीं होता. So you have destroyed your body by confusing this catabolic anabolic process of your body, parasympathetic and sympathetic. अंग्रेजी के अक्षर बोलने से कोई ठीक थोड़ी हो जाता है. आपको बताया ना, थायराइड, पैराथायराइड, ये वो फलाना ढिमकाना, अंग्रेजी के सारे शब्द बोले. जिनसे पूछो ठीक करते हैं, कहते हैं नहीं करते ठीक. किसको ठीक करते हैं? किसी चीज को ठीक नहीं करते. डायबिटीज नहीं करते जी ठीक, ब्लड प्रेशर नहीं करते ठीक, फिर भी वहीं जाते हैं आप. इट्स गुड दैट यू हैव कम टू समथिंग न्यू. यू आर सर्चिंग. आप तो ढूंढ रहे हैं ना कुछ. और क्या आपकी बीमारी कम होने वाली है? जाके अपने डॉक्टर से गारंटी ले लो कि ये दवाई थायरोक्सिन खा रहे हैं, उससे मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लाइफ की. नहीं, प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है ना. डेटा अपने आप ही, हाथ कंगन को आरती का कहते हैं ना, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते. किसी से भी पूछ लीजिए. ठीक है, तो आप ये अपने ट्रिगर मैकेनिज्म को अपने इसी कुंभक के ट्रिगर से ठीक कर सकते. और कोई तरीका नहीं है. अच्छा फूड खा के मैराथन नहीं दौड़ने लग जाएंगे. ऐसा होता है क्या? कौन सा ऐसा फूड है, कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कि आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कर देगा? नहीं, कोई दवाई तो करती ही नहीं है. इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन इज गुड, बेटर देन एलोपैथी. एटलीस्ट इट विल नॉट हार्म. अगर आप ऑन द वर्ज, बहुत शुरुआती दौर है, तो आपकी बॉडी रिकवर कर जाती. बट दे आर जस्ट अ सपोर्ट. एनी मेडिसिन, एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड इज जस्ट अ सपोर्ट. इट हैज टू बी टेकन लाइक अ सपोर्ट, नॉट अ ट्रीटमेंट. कभी इमरजेंसी हो गया, कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट ट्रीट तो करो अपने आप को, इलाज तो करो अपने आप को. नहीं तो आपकी लाइफ तो खराब होती ही जा रही है ना. तो यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. कल को क्रैश आ जाएगा, मल्टीपल इश्यूज आ जाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी देगा? आपके डॉक्टर के पास जाओ, बोलो कि अरे मुझे थायराइड था, अब तो मुझे हार्ट इश्यू, टैकीकार्डिया हो गया. विल ही टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो. एक और दवाई लिख देगा ना. आपकी सरकार लेगी जिम्मेदारी? नहीं. WHO लेगा? नहीं. जिसकी दवाइयां खाते हो, जिसको कट जाता है अमेरिका को, वो लेगा जिम्मेदारी? नहीं. तो आपको लेना पड़ेगा. एंड यू आर इंडियंस, आप भारतीय हैं, आप लोग समझदार लोग. तो यू विल हैव टू टेक, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट विल नॉट वर्क अदरवाइज. Swamiji, many people in thyroid condition also have autoimmune issues like Hashimoto's and some other problems that happen. So can they come out of it, and how will Kumbhak help them come out of autoimmune conditions? ऑटोइम्यून कंडीशन को अभी मैंने डिस्क्राइब किया. आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस आपके बॉडी का बिगड़ गया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. आपका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बिगड़ गया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. आपका लिपोलाइसिस लिपोजेनेसिस बिगड़ गया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. आपका प्रोटीन ब्रेकिंग एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, ये पार्ट बिगड़ गया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. आपका ब्रोंकियो डायलिसिस, एक होता है ब्रोंकियो डायलिसिस और कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, ये बिगड़ गया, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इम्यूनिटी क्या है? एक प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स ही तो करेगा आपका बॉडी, वही इम्यूनिटी है ना. अगर वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा तो इसे कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. यही बात मैं बोल रहा हूं. बाय टेकिंग इन पिल्स, जब बचपन में छोटे से थे, आप जब हॉस्पिटल में पैदा हुए, आजकल तो हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं ना, क्योंकि धंधा तो उनको ही करना है ना. तो हॉस्पिटल में पैदा हुए तो 24, 25, 30 आपको चार्ट दिया होगा ना, इतने सारे वैक्सीनेशन करने हैं. व्हाट आर दोज वैक्सीन्स? दे हैव अ बेस एज केमिकल. वहां से आपके बॉडी का रिस्पॉन्स खराब करना शुरू कर दिया. एंड यू आर ऑल ड्रग एडिक्ट, इजंट इट? बचपन से कितनी दवाइयां खाई हैं आपने? नाउ दिस रिस्पॉन्स आल्सो हैज अदर फैक्टर्स.
मैं मेडिसिन के टर्म्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। दूसरा टर्म, नेचर ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ट्रिगर। प्रकृति एक ट्रिगर की तरह एक्ट करती है ना। अब जरा सा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बड़े सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं। कहीं पे धुआं ज्यादा है, डीजल की गाड़ी है, धुआं ज्यादा निकाल रही है, आप जाएंगे, सांस कम लेंगे ज्यादा लेंगे? कम लेंगे ना, कम लेंगे ना, रोक लेंगे ना। अब मुझे बताइए, क्या एनवायरमेंट हो गया, पोल्यूट हो चुका है? अगर पोल्यूट हो चुका, आर यू इवन इनहेलिंग प्रॉपर्ली? आप मुझे बताइए, यू आर नॉट इवन इनहेलिंग प्रॉपर्ली। सो द एनवायरमेंट, एंड यू हैव कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द एनवायरमेंट, इजंट इट? है कि नहीं है? आप कंडीशन एनवायरमेंट में रह रहे हो कि नहीं रह रहे? आपने कट कर दिया ना एनवायरमेंट को। अच्छा, पानी कहां है आपके आसपास में? ताल, तालाब, सरोवर, फ्रेश वाटर बॉडी कहां पे? अंडरनीथ योर लेग, वेयर हैज द वाटर टेबल गॉन? पानी कहां गया? फ्रॉम 50 फीट टू 5,000, 10,000 फीट डाउन। सो आपने तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब कर लिया ना। हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू अ डिविएटेड इकोसिस्टम? इट विल रिस्पॉन्ड, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया कि कोई आपको धक्का दे और आप गिरे नहीं। पूरा एनवायरमेंट धक्का दे रहा है ना, आपका मेडिसिन धक्का दे रहा है। देन व्हाट एल्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड क्रॉप, इनऑर्गेनिक क्रॉप। आप क्या खा रहे हैं? नेचुरल तो नहीं खा रहे आप, फॉर विच यू आर नॉट डिजाइन। देन ओवर एंड अबव दैट प्रोसेस, जितना प्रोसेस करेंगे उतना दूर चले जाते हैं ना नेचुरल से। हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड? कंफ्यूज होगा ना आपका बॉडी, ये क्या खा रहे हो। नेचर में आप देखिए, गाय को आप मांस नहीं खिला सकते, शेर को घास नहीं खिला सकते। दे आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय नेचर, देयर रिस्पॉन्स इज लाइक दैट। केवल ह्यूमन बीइंग के पास में थोड़ी सी फ्रीडम थी, उसी फ्रीडम से उसने अपने आप को बर्बाद कर। सो एवरीथिंग इज डिविएटेड इन दिस सिस्टम। जिस दवाई से आप खराब हो रहे हैं, उस दवाई खा के ठीक करने की कोशिश कर। व्हाट इज दिस? इज इट इवन अ कॉमन सेंस? अच्छा, और बताता हूं, एवरीबडी और मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू कोरोना। कोरोना से गुजरे हैं ना, और सम काइंड ऑफ वायरल इंफेक्शन तो सबको हुआ है ना। व्हाट हैपेंस? हाउ डज योर बॉडी हैंडल दैट इंफेक्शन? कोई भी इंफेक्शन आपका बॉडी कैसे हैंडल करता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाएगा, कोई भी इंफेक्शन खत्म हो जाएगा, मगर आप बढ़ने नहीं देते ना। व्हाट यू टेक? डोलो, पैरासिटामोल, क्रोसिन खा लेते हो ना। यू डोंट अलाउ द बॉडी टू वर्क। जब उल्टी करता है बॉडी, क्या करते हैं? उल्टी बंद कर दोगे। 10 करता है, 10 बंद करो। डू यू डू दिस? अच्छा, थायराइड के केसेस में T4 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन कन्वर्ट्स टू T3 थायरोक्सिन इन लीवर। कहां होता है ये? लीवर में होता है। तो आपको सच में मालूम है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम? टेल मी। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ यू हैज TSH इशू। TSH तो थायराइड से निकलता ही नहीं है, पिट्यूटरी से निकलता है। तो पिछले 20 सालों में आपने ज्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश की। मोर प्रोटीन यू पुट, इट विल डू एन इन्फ्लेमेशन ऑफ योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस। आपका छोटा मगज है ना पीछे, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो पिट्यूटरी ठीक से TSH नहीं रिलीज कर पा रहे। एक रीजन बता रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग वन रीजन, थोड़े से में, बिकॉज टाइम इज लेस। इफ आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग देन इट विल बिकम अ यूनिवर्सिटी क्लास, और हफ्तों तक ये चल सकता है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यू हैव मेड योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। द मोमेंट यू पुट एनी मेडिसिन, योर लिवर गेट्स इन्फेक्टेड। इसको इन्फ्लेमेशन होता है, लिवर डजंट फंक्शन। जब उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको प्रॉब्लम आती है, आप ज्यादा काम करते हैं, कम काम करते हैं। आप कम काम करते हैं, लिवर कम काम करेगा, वो T4 को T3 में अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज क्या करेगा? वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वो इंसुलिन कहां जाएगा? और के ब्लड में घूमता है। वेरेवर देयर इज मोर ब्लड एक्टिविटी, देयर दैट इंसुलिन क्रिएट्स ओवर ग्रोथ। कि इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है। तो लेडीज में ब्लड की एक्टिविटी कहां ज्यादा होती है? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब,
ओवरीज, वहां पे क्या हो रहा है लोगों, लेडीज को PCOD हो रहा है कि नहीं हो रहा? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रहा है ना? अब जरा ये बहुत आसान है समझना, प्रॉब्लम ये है कि इसका ट्रीटमेंट जो है आपका बॉडी कर सकता है, नो मेडिसिन कैन ट्रीट इट। इनफैक्ट मेडिसिन हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मेडिसिन विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना, सो लेट्स हैव सम कॉमन सेंस। At this point of time, we have made our body into a criminal. वो बेचारा लिवर थोड़ा फैट क्रिएट करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इन्फ्लेमेशन होता है ना, जलन होती है, खरोच लो, थोड़ा घी लगा लो, जलन कम होगी ना। दैट्स व्हाट योर बॉडी आल्सो डू। उसको कहते हैं फैटी लिवर, गलत हो गया। When your body is in stress because the response mechanism is not proper, आपका शरीर के अंदर तो रिस्क आ गया ना, तो बॉडी वांट्स टू क्रिएट कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। कैसे बनाएगा वो? रॉ मटेरियल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। तो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। आप क्या बोलोगे? गलत कर दिया, गलत कर दिया। दर्द क्रिएट करेगा, ठीक करने को बोलेगा, आप दर्द ही काट दोगे, ठीक तो करोगे नहीं बॉडी को, आप रेड लाइट को ही तोड़ दोगे। सो व्हाई यू टॉर्चरिंग योर बॉडी? व्हाई यू हैव मेड योर बॉडी इनटू क्रिमिनल? फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स दिस बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज। लाखों सालों से इस शरीर को, मानव शरीर को कोई बीमारी नहीं होती थी, ये तो पिछले 100 साल में ही हो रही है। So who can correct it? More medicine? No, more medicine will destroy humanity. जब बहुत जरूरत हो जाए, बहुत इमरजेंसी आ जाए, उस समय मैनेज कर लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं इस बात। लेकिन तब भी हमारे को इमरजेंसी नेचुरल मेडिसिन पे काम करना चाहिए था ना। बट दिस सिस्टम डिडंट अलाउ एनीथिंग टू फ्लरिश। किसी को अलाउ ही नहीं किया। दरवाजा खोलते तो एक एलोपैथिक क्लिनिक मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है, कानून बना रहे हैं ये सरकार बना बना के। तो एटलीस्ट वी शुड हैव समथिंग। पर फिर भी बोल रहा हूं, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, डू व्हाटएवर, बट एटलीस्ट ट्रीट योरसेल्फ। अपने आप को ठीक तो कीजिए, है ना? बाय मैनेजिंग इट फॉर सम टाइम इट विल नॉट हेल्प। इन फैक्ट योर कंडीशन इज बिकमिंग वर्स। ध्यान दीजिए, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ गुड अगेन, दोबारा से अच्छा करना चाहते हैं, प्लीज हेल्प योर बॉडी, डोंट मेक इट इनटू अ क्रिमिनल। यूज इट ट्रिगर टू हेल्प योरसेल्फ व्हेन you'll say, हमारे पास तो बहुत हजारों टेस्टिमोनियल आ गई, तो अभी हमारे को चिंता नहीं है, हम जो बोल रहे हैं विथ एविडेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज हेल्प योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, योर बॉडी नीड्स हेल्प। I think we'll make this the last question. Many people have, growth like goiter, cysts, fibroids, etc. तो और कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, बट फिर भी वो बढ़ जाता है। तो क्या कुंभक करने से उन्हें, is there any way out of them? एक एग्जांपल, किसी के बॉडी में ग्रोथ है ना, उसके बिल्कुल ब्रेथ को जरा चेक कर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या देखेंगे? व्हाट विल यू सी, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आई एम टेलिंग यू बिकॉज यू डोंट ऑब्जर्व योरसेल्फ। आप कहां देख रहे हैं? यूट्यूब, गूगल, डॉक्टर, व्हाट, कोई ग्रीको रोमन वर्ड ऐसा देख रहे हैं। नोबडी हैज अ सॉल्यूशन बट यू आर स्टिल लिसनिंग टू देम। वो इतने बड़े बड़े शब्द बना के आपको फंसाते रहते हैं ना। दे डोंट हैव, देखो उनकी भी गलती नहीं है, सच बोलूं तो, क्योंकि आपको किसी चीज में ट्रेनिंग कर दिया जाता है ना, आप कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा। यू बिकम अ काइंड ऑफ अ रोबोट। तो अब आपको बताता हूं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू हैव दिस, यू ऑब्जर्व योरसेल्फ, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर? आई एम टेलिंग यू, देयर इज अ वर्ड, मैं ये नया वर्ड आपको बता, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड व्यान शक्ति। क्या बोल रहा हूं? व्यान शक्ति। व्हाट इज दिस? If you inhale full, if your inhalation is good, and then you can hold many times more than your inhalation. Suppose you inhale 1 यूनिट का, वो कम से कम 4 गुना ज्यादा, 4 से भी ज्यादा अगर आप होल्ड कर सके, and then over and above that, if you can exhale very slowly without getting uncomfortable. अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप धीरे धीरे एक्सेल कर पाते हैं, देन योर व्यान शक्ति इज गुड। उससे क्या होगा?
That Shakti, that strength creates a structural integrity. व्यान शक्ति क्या करता है? आपके स्ट्रक्चर में इवननेस लेके आता। अगर स्ट्रक्चर में इवननेस नहीं है तभी गांठ बनेगी ना। अगर स्ट्रक्चर में इवननेस नहीं है तभी तो गांठ बनेगी, ओवरग्रोथ होगा कहीं। डायरेक्ट कोरिलेशन कर रहा हूं, डायरेक्ट कोरिलेशन। यू ऑब्जर्व दैट पर्सन ब्रेथ, और इफ यू आर दैट पर्सन, ट्राई टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आपकी व्यान शक्ति बहुत कम है। अब मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूं। यू आर इंटेलिजेंट पीपल, इजंट इट? अब मैंने बता दिया कि ये क्या प्रॉब्लम है, अब बताइए क्या, कैसे ठीक करना। आपको व्यान शक्ति बढ़ाना पड़ेगा आपको कुंभक करना, और कोई तरीका नहीं। ऑपरेट कर दो, या तो ऑपरेट कर दो, सर्जिकली रिमूव कर दो, पर क्या दूसरी जगह नहीं फॉर्म होगा? सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आपको लगता है सर्जरी ट्रीटमेंट है? सर्जरी कोई ट्रीटमेंट थोड़ा ही है। सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर प्रॉब्लम हो रही है उसको रिमूव करवा दीजिए, बट दूसरी जगह हो जाएगा फिर। यू आर नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ। शुड आई गो फॉर सर्जरी? इट्स ओके टू गो फॉर सर्जरी। अननेसेसरी सर्जरी में मत जाइए, नहीं तो आपकी पूरी लाइफ भी खराब हो सकती है कभी कभी। बिकॉज सर्जरी हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया बाय सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। उन्होंने सर्जरी को मर्म के साथ में जोड़ा था। तो फिरंगी ले तो गए सर्जरी, हिपोक्रेटिस सर्जरी सीख के गया इंडिया से, मगर मर्मशास्त्र उसको समझ ही नहीं आया। इतने बुद्धिमान लोग नहीं होते ना ये। फिरंगी सबसे मूर्ख प्रजाति है पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में। वो बुद्धिमान लोग नहीं है, वो हमेशा दुनिया का नुकसान करेंगे। तो अननेसेसरी सर्जरी के लिए मत जाइए, मगर जरूरी कहीं पे है तो आप जा सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। तो व्यान शक्ति तो बढ़ाओ कम से कम, कि नहीं बढ़ाएंगे? व्यान शक्ति तो बढ़ाओ। आई कैन एक्सप्लेन इट इन मेनी अदर वेज। आप मेरे साथ बैठेंगे, मैं एक हफ्ते तक बात करता रहूं, बट दैट विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। कितना भी ज्ञान ले लीजिए, सॉल्व तो नहीं कर पा रहा ना कोई प्रॉब्लम। गूगल सिर में भर लो, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बट जस्ट वर्क अपॉन योर सिस्टम, मेक इट स्ट्रांग, मेक द रिकवरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग। आप देखिए मैजिक होगा आपकी लाइफ, बिकॉज दिस बॉडी इज मैजिक। इट कैन रिवर्स एनी प्रॉब्लम, इट कैन कम आउट ऑफ एनी इश्यूज। बस उसको स्ट्रांग करते जाइए। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। Thank you, Swamiji. I will take up a few common program related questions, okay, and Kumbhak related questions. अरे cameras क्यों off कर दिए? हाँ? This is the last leg of the webinar. तो somebody is saying my 6:45 time suit नहीं करता for practice session. देखिए ये हर रोज नहीं होता है। हाँ, this is as per a schedule. आप schedule देख लीजिए. Now, if you had to do something for your own child or somebody else in the family, you would have made that adjustment. Also, this session, practice sessions are less than 60 minutes. Of course, questions and answers, उसको अगर लंबा करते हैं, then we can't help it. So please make a little adjustments, because that is the only condition, that is the only slot right now. People who are looking for solutions for their children, okay? So please leave your numbers. This program is only for 16 years and above. We will be announcing, Swamiji will be announcing a program for children across multiple chronic ailments. So leave your numbers, those who are looking at that. Do we have to leave medicine? No, initially you don't have to leave medicine. First build your strength. Symptoms कम हो जाते हैं, आपको better feel होता है, then you can think of leaving your medicine, whether by yourself or in consultation with a doctor, of course. इतने सालों से जो मेडिसिन ले रहे हैं तो अचानक नहीं छोड़ते हैं, धीरे धीरे करके उसको छोड़ना होता है। What happens after 3 months? Well, we will stay in touch. We don't throw off participants. Yes, the classes will not be held after 3 months, but you will be able to get in touch with us. आपको एक सपोर्ट ग्रुप में रखेंगे. You will always be able to get in touch with us, practice related issues. Okay. सुनीता जी, देखिए ये संडे को है मेन क्लास, और क्लासेस भी अलग अलग दिन होते हैं. ओके, so people who have rheumatoid arthritis, in case you have thyroid and rheumatoid condition, then this is the program.
So leave your number so that we can find out more about you. If that is the only problem you have, then we might suggest a different issue. Now, do I have to do Kumbhak lifelong? So first thing I want to ask you, you had a choice between taking thyroxine for lifelong and a practice which makes you stronger on a daily basis. What would you do? Is it worth it? Now, technically, you don't need to do Kumbhak lifelong. Once you're out of the condition, you can stop it. And even if you do get some problems later, you know how to take care of the system naturally. Now, if you see, there are people from our team. There is me. There are other people. Your team members. जरा camera on करें. Vandana, Ekta, Rajat. हाँ, तो हम सबने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं. Have we stopped doing Kumbhak? No, we do it every day, especially because it helps us not just in terms of health, but in how we are able to do work, how we are able to function on a daily basis. So, तो अगर मेरी गाड़ी पहले 800 सीसी की थी या 300 सीसी की थी, अब वो 2000 सीसी की हो गई है, या मेरी ट्रेन जो चलती थी उसके आगे कुंभक का इंजन लगाया, वो दौड़ने लग गई है, तो क्या मैं उस इंजन को हटा दूं? नहीं, फिर तो बात बजेगी नहीं. ओके. So we do our Kumbhak because it improves the quality of the way we function, the way we conduct ourselves, the way we are able to handle 5,000 people across programs. So that is a blessing to us from Swamiji, who has taught us Kumbhak. Okay. So जो timing वगैरह problem है, अपना number छोड़िए. So we will tell you how you can adjust. The program slot will remain the same. So these are a few things that are about the program. Demo class, not possible. What will you judge by a demo class? What will you judge? You will base it on your ideas. It's a therapy. It has many components to it. You will not be able to judge it. It is not like a standardized practice like we learn in asanas and stuff like that. There is no demo class. We will be sharing a few modules which are available on our YouTube channel. Complete modules like immunity module, आप उसको try कीजिएगा, and you will know that you will be able to do them easily. And some people will find a change in the system even by doing that, but that is a general module. If you have thyroid problems, etc., you need to address it accordingly. Now, there is only one question left. Do you want to be the first one to start coming out of this condition, or do you want to be the last person on this planet to come out of this condition? Okay, that is a simple question. Okay, so fatty liver, cholesterol ठीक होगा, पेन्स ठीक होंगे, ये ठीक होगा, वो ठीक होगा. भाई, आप ही ठीक करेंगे, आप ही ठीक करेंगे. आप अपने शरीर को इस्तेमाल करके जब आप कुछ करते हैं, तो क्या आपके अंदर बेटरमेंट नहीं आती है? अगर आप वॉकिंग भी करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है. बट वॉकिंग इज मेंट मोर फॉर muscular activity, skeletal activity. Now, if you do something that is focused towards your organs, etc., okay, those will gain strength. और आपको जो problems आ रही हैं, जिसकी हम शुरू से वेबिनार में बात कर रहे हैं, weight gain, weight loss, lethargy, mood swings, hair quality, skin quality, digestion, constipation, joint pains, you name it. Okay, once your body gains the strength to repair itself with Kumbhak, you will come out of these questions. These not questions, these conditions easily. But what will matter is time. Will everyone start coming out of pains in 1 week? No, not necessarily. Some people can take 3 months or more, because अंदर कितना डैमेज हुआ है किसी को नहीं मालूम है, और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा. तो अपने पहले सबसे पहले अपनी तरफ कमिटमेंट, अपनी तरफ पेशेंस बढ़ाएंगे, तभी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है. सो दोज हु हैव स्टिल हैव क्वेश्चंस, लीव योर नंबर्स over here. Team will get in touch with you whether somebody wants to understand fee structure, this, that, and the other. You can pay in 2 installments, 4,000 now, 4,000 before customization. Charges less कर दो please. मैं सिंपल से एक बात पूछता हूँ कि ये जो कंडीशन है, क्या ये 200 रुपए वाली कंडीशन है क्या? किसी ने मच्छर ने तो नहीं काटा है? इतने सालों से एक प्रॉब्लम आ रही है. अभी लोग बोल रहे हैं, जैसे शेयर किया जा रहा है, बॉडी इम्बैलेंस, वर्टिगो, मसल पेन्स ड्यू टू थायराइड इशू. तो आप इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं. सो यू कैन
pay in installments. Please don't ask us for reduction, etc., because we will not do that. Okay. Also, we need funds to do all that. आप हमें बहुत सारे पैसे दिलवा दो. Maybe we'll give it to you for free. Okay. But we need that because there are people who will be spending their time, their efforts, everything. So that time needs to be valued. And most importantly, this is an investment in your health. This is an investment in your body. एक ही शरीर है, एक ही लाइफ है, तो उसकी वैल्यू कम ना करें अपनी ही नजरों में. Okay? तो जिनका ये मिस हो गया है, not to worry. We'll be sharing recording in the WhatsApp group. Just give us a little while. So ये सारी details WhatsApp group में भी share की जा रही हैं, दोबारा share करेंगे. Now, so on this wonderful note, we will end the webinar. We also thank people who have watched us on YouTube. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, we thank you for joining in. We had a wonderful time sharing what we are doing. We are not here to convince anyone. We are not here to convert anyone. If it makes sense to you, hop on. Don't waste time. Don't waste for the next month. Don't waste for 2 months from now. Okay? Because the clock is ticking. Not on the wall, but inside. Okay? Clock is ticking inside. All right. So thank you so much. We will keep the webinar open for a little while so that you can leave your numbers, etc. And the team team can also get in touch with you. We'll keep it